हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिक्स का एक टॉपिक जो 2 वीडियो प्लेलिस्ट में डाली हुई है, वो आप देखें पहले। अब तीसरी वीडियो को फिर आप जाके देखें। तो इसमें क्या पढ़ेंगे वो देखोगे। इसमें पढ़ेंगे पुली सिस्टम। पुली सिस्टम, ठीक है। कैसे पुली सिस्टम पढ़ेंगे तो देखोगे इसमें कैसे पढ़ते हैं पुली सिस्टम। तो सबसे पहले एक पुली ले लीजिए। तो एक आप सबसे पहले सरफेस ले लीजिए जो यहाँ पर इसको एक डिजिट सरफेस ले लीजिए, जो यहाँ पर आप इसको यहाँ जो सरफेस है ये डिजिट है, ये कहीं जा नहीं सकती, ये एकदम स्टेशनरी पोजीशन पे रहती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम एक पुली लटकाते हैं। तो इसमें देखिएगा पुली ऐसे लटकाते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं घिरनी। क्या बोलते हैं? घिरनी। इंग्लिश में बोलते हैं पुली, ठीक है। तो हम इसमें पुली लटकाते हैं, ठीक है। आज सारी प्रॉब्लम पुली सिस्टम की कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। तो हम पुली सिस्टम में चल रहे थे, तो यहाँ पर एक जो आपकी जो सरफेस है वो ले ली है, उसमें पुली लटका दी है और यहाँ से एक रस्सी लगाकर मास M1 लटका दिया है और यहाँ पर एक और रस्सी लगाई है और यहाँ पर नीचे की तरफ मास आपके पास M2 लटका दिया है। ये मास M2 है, लटका दिया है। और हम जानते हैं, एक कंडीशन लेंगे कि आपके पास M2 बड़ा है, M1 छोटा है। ये कंडीशन आप लेंगे और इससे इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कराकर इस पुली में ये कंडीशन सेटिस्फाइड कराएंगे और क्या निकालेंगे? एक्सीलरेशन। क्या निकालना है आपको? एक्सीलरेशन। दूसरा टेंशन। अपने को नहीं देनी है, दूसरों को देनी है टेंशन। तो टेंशन अपने पास नहीं रहनी चाहिए, टेंशन और एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन और टेंशन दो चीज़ अपन यहाँ पर निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं दो चीज़? तो देखोगे टेंशन और एक्सीलरेशन हम दो चीज़ निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको समझने के लिए सबसे पहले इन जो ब्लॉक है इसमें इस ब्लॉक पर विचार करते हैं। ब्लॉक पे क्या विचार करते हैं कि M2 बड़ा है, M1 छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वेट जिसे बोलते हैं, वो लगेगा M1G और जो इस ब्लॉक पे लगेगा वो लगेगा M2G, ठीक है। इस ब्लॉक पे लगेगा M2G और इस ब्लॉक पे लगेगा M1G, ठीक है। और जैसे ही M2 बड़ा है तो सारा एक्सीलरेशन, इस दोनों रस्सियों का एक्सीलरेशन, सारा जितना भी दोनों रस्सियों का एक्सीलरेशन है वो एक तरफ होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये इस तरफ होगा, A एक्सीलरेशन इस तरफ होगा, फिर इसका एक्सीलरेशन नीचे A इस तरफ होगा। इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन नीचे की तरफ होगा, इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। और इस रस्सी में जो टेंशन होगा T ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि ये ऊपर रस्सी खींचेगी, ये ऊपर खींचेगी। देख इस तरीके से, जैसे ये हल्की है तो ये ऊपर की तरफ ऐसे खींच जाएगी, ये हल्की है, ये हिस्सा नीचे वाला पॉइंट ऊपर की तरफ ऐसे खींच जाएगा। अगर मैं ऊपर की तरफ खींचना चाहूँ तो ये ऊपर की तरफ खींच जाएगा और इस जो पेन है इसका एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ ही आपके पास संभव होगा, पॉसिबल होगा, ठीक है। और घिरनी इसको किस तरफ खींचेगी? T, ठीक है। इसी तरफ दोनों तरफ T लग जाएगा। मैंने पहले भी चर्चा की है कि एक पॉइंट पे दो तरफ टेंशन लगेगा, जब भी जो फोर्सेज हैं इक्विलिब्रियम में आएंगे, ठीक है। दोनों फोर्सेज जब भी इक्विलिब्रियम में आएंगे, जब ये ऊपर की तरफ खींचे और घिरनी इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींचे, जब घिरनी इसको ऊपर की तरफ खींच रही है और ये ब्लॉक इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो जब ही ये पॉइंट जिस पे हम बात कर रहे हैं कि ये पॉइंट पे जो टेंशन है दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लगेगा, दोनों को एक नीचे की तरफ खींचेगा, एक ऊपर की तरफ खींचेगा, तो एक इक्विलिब्रियम में कंडीशन में लगेगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये आपका ये पूरा डायग्राम हो गया है। अब मैं एक्सीलरेशन और टेंशन निकालूंगा। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना दे देता हूँ कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट वीडियो में अपन ने कवर किया है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे सारे सवाल किए हैं।
इक्विलिब्रियम कंडीशन पे सारे सवाल किए हैं। दूसरे वीडियो में अपन ने कवर किया है नॉर्मल रिएक्शन को, नॉर्मल रिएक्शन को, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन को। और थर्ड वीडियो में हम कवर करेंगे मोशन को। फोर्थ वीडियो में अपन कवर करेंगे कंस्ट्रेंट को, कंस्ट्रेंट को कवर करेंगे, ठीक है। फिफ्थ वीडियो में अपन कवर करेंगे फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन को, ठीक है। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो अपना इक्विलिब्रियम हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, मोशन अपन पढ़ेंगे, कंस्टेंट और फ्रिक्शन पे भी आगे चर्चा करेंगे। अपना जो टॉपिक है मोशन का, और मोशन में जो टॉपिक है हमने पुली सिस्टम लिया है, ठीक है। तो वो देखोगे कैसे है। पुली सिस्टम में एक्सीलरेशन है तो मोशन का काम, मोशन का इसमें काम होगा, तो इसमें हम पढ़ेंगे। तो देखोगे एक बार टॉपिक बता दिए हैं क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, ठीक है। तो देखोगे अब ऐसा नहीं है कि इसमें इस वीडियो को आप क्लास 11th वाला भी देख सकता है, कॉमन वीडियो है, क्लास 11th वाला भी देख सकता है। ऐसा नहीं है कि स्किप कर रहे हो, जैम वाले स्किप कर रहे हो, जैम वाले स्टूडेंट। तो IIT जी वाला भी दे सकता है, नीट वाला भी देख सकता है, IIT जैम वाला भी दे सकता है, ठीक है। सभी स्टूडेंट क्राइटेरिया के लिए कॉमन टॉपिक है, ठीक है। अगर किसी को आता है फिर भी देखेगा तो कुछ ना कुछ नया ही सीख के जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट सूचना थी। अब इसके बाद में हम अपने कंटेंट पे वापस बढ़ते हैं। ये आपके पास पुलिस सिस्टम है और एक्सीलरेशन इसका ऊपर की तरफ है। क्यों एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ, इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है? क्योंकि इसका जो m2 मास है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह की पुली को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले m1 पर अपन मोशन की इक्वेशन लगाते हैं, फिर m2 पर हम मोशन की इक्वेशन लगाते हैं। तो दोनों ब्लॉक पर हम एक बार इक्वेशन, मोशन की इक्वेशन लगाते हैं। कैसे लगाते हैं तो देखोगे। तो सबसे पहले मैं m1 पर मोशन की इक्वेशन लगा रहा हूं। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, m1 ब्लॉक। तो इसको मैं ऊपर की तरफ खींच रहा हूं तो T टेंशन ऊपर लग रहा है, और ये नीचे वेट लगा रहा है m1g। क्या वेट लगा रहा है, m1g, ठीक है। और एक्सीलरेशन क्या है इसका, ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन है, ठीक है। ऊपर की तरफ इसका क्या है, आपके पास एक्सीलरेशन है। तो अब मैं लिखूं एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है तो ये आपका टेंशन पॉजिटिव हो गया, और m1g ये आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन जिस डायरेक्शन में होगा वो फोर्स, वो क्वांटिटी, वो फोर्स की किसी भी तरह की क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होगी। m1g आपके पास नेगेटिव होगा जब आप मोशन ऑफ इक्वेशन लिखने का प्रयास करते हो, ठीक है। तो मैं मोशन ऑफ इक्वेशन लिखने का प्रयास करता हूं, तो t माइनस m1g, और ब्लॉक m1g नीचे वेट लग रहा है, जब भी ये रुक नहीं रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन है। तो किस कारण जा रहा है ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन है, m1a के कारण जा रहा है, जिसके कारण इसका ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन है। किसकी तरफ एक्सीलरेशन है, ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन है, ठीक है। एक आपके पास इक्वेशन ये तैयार हो चुकी है। अब सेकंड इक्वेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन मैं यही लिख देता हूं, ऊपर की तरफ लिख देता हूं सेकंड इक्वेशन। तो आपके पास क्या है, ये आपके पास m2 ब्लॉक है, और m2 ब्लॉक है तो m2 नीचे की तरफ आपके पास फोर्स लगेगा m2g, ठीक है। और ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा, ऊपर की तरफ इसमें टेंशन क्रिएट होगा। ये टेंशन ऊपर की तरफ क्रिएट होगा, ठीक है, जबकि एक्सीलरेशन इसका नीचे की तरफ है। जबकि इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, m2 नीचे की तरफ आ रहा है। टेंशन के कारण ये ऊपर नहीं जा रहा है, केवल ये नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि एक्सीलरेशन जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में ब्लॉक आएगा, उस डायरेक्शन में क्वांटिटी सारी पॉजिटिव होगी, ठीक है। सारी क्वांटिटी उस डायरेक्शन में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये ले लीजिए पॉजिटिव, ये ले लीजिए आप सारी क्वांटिटी किस डायरेक्शन में होगी, ये ले लीजिए आप नेगेटिव की डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, m2g माइनस t m2a, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन बन गई, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इक्वल टू मोशन। किस डायरेक्शन में मोशन हो रही है, इसके नीचे की तरफ हो रही है, किसके कारण हो रही है, m2 के कारण हो रही है। तो m2a इसका क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2, इसको सॉल्यूशन कर दीजिए दोनों इक्वेशन का, आपके पास एक्सीलरेशन आ जाएगा और दूसरा टेंशन की क्वांटिटी फाइंड आउट हो जाएगी। ये आपने को फाइंड आउट करना था, फाइंड आउट, ये आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो इसकी जो आप फाइंड आउट करोगे वो चीजें आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो मैं दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन लेता हूं, यहां पर सॉल्यूशन लेता हूं। सॉल्यूशन ऑफ 2
अबो इक्वेशंस। तो क्या सॉल्यूशन होगा वो देखोगे। तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं अबो इक्वेशन का, तो मैं दोनों इक्वेशन को लिख देता हूं, जब भी तो मैं सॉल्यूशन कर पाऊंगा। बिना लिखे तो कैसे सॉल्यूशन कर पाऊंगा, ठीक है। बिना लिखे सॉल्यूशन हो जाता तो मैं कर देता भी, परंतु बिना लिखे तो होगा नहीं। तो m1a इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन लिख दीजिए m2g माइनस टी m2a इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसमें आप दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ोगे तो टेंशन से टेंशन कट गया, टेंशन से टेंशन कट गया। m2g पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो m1g नेगेटिव हो गया। और यहाँ पर दोनों जुड़ेंगे तो m1 प्लस m2, ये दोनों में कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया। तो एक्सीलेशन कैसे अपन निकाल पाएंगे, तो आपके पास जो एक्सीलेशन होगा मैं आगे निकाल देता हूँ, इतना नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपके पास, ठीक है। इतना आप नोट करोगे, फिर अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। नोट कीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखोगे कैसे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो देखोगे कैसे बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये इक्वेशन है आपके पास। तो m2g माइनस m1a m1g इक्वल टू m1 प्लस m2a, ये आपके पास इक्वेशन थी, ठीक है। तो मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो a इक्वल टू m2g माइनस m1g इक्वल टू m1 प्लस m2, ये आपकी वैल्यू आ चुकी है एक्सीलेशन की। ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है एक्सीलेशन की। अब टेंशन निकालना है तो इक्वेशन 4 कह दीजिए इसको, और इसकी वैल्यू कहाँ पुटअप कर दीजिए, इस एक्सीलेशन की जगह पुटअप कर दीजिए। ये भी तो एक्सीलेशन है, तो इस एक्सीलेशन की जगह आप पुटअप कर दीजिए, ठीक है। तो मैं इस एक्सीलेशन की जगह पुटअप कर रहा हूं। तो देखोगे कैसे मैं पुटअप करता हूं। ठीक है, देखोगे कैसे पुटअप करता हूं मैं। तो इस एक्सीलेशन की जगह वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो क्या होगा, t माइनस m1g माइनस m1 a की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। m2 माइनस m1, इसमें भी g कॉमन आ रहा है तो g कॉमन ले लीजिए, अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन a, ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। अब मैं आगे निकालता हूं। तो इस डायग्राम की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको मिटो के चलता हूं, ठीक है। इसको मैं मिटो के चलता हूं, ठीक है। नोट कर लीजिए, पॉज कर कर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटो के चलता हूं। तो देखोगे कैसे अपन करते हैं सारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो देखोगे अब इसको सोल्व करते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, t माइनस m1g इक्वल टू m1g अपॉन a, m1g अपॉन a बाहर थे, इसको बाहर ही रख लिया आपने। आपके पास ये वैल्यू बच जाएगी m2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये वैल्यू थी, इसको इधर ले आइए। तो t इक्वल टू m1g अपॉन a m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1g, ठीक है। ये आपके पास एक्सेलेरेशन की वैल्यू आप नोट करके चलोगे। मैं इसको मिटो रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटो के चलता हूँ मैं। तो देखोगे आगे नोट करते जाओगे। तो मैं इसको मिटो के चलता हूँ। तो आपके पास जो वैल्यू होगी t की, क्या होगी, t इक्वल टू m1g कॉमन ले लीजिए, m1g कॉमन ले लीजिए अपॉन a। तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल, ये कॉमन आ गया, ठीक है। m1g कॉमन आ गया, +1, ठीक है। अब +1 को कैसे सोल्व कीजिएगा, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही अपनी, देखना एक बार।
ये प्लस आ गया, और इसमें सबसे पहले ए पहले से था, ए कहाँ से आया ये, एक बार सॉल्व करके चलते हैं। ए की वैल्यू क्या थी, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये थी ए की वैल्यू g, ठीक है। और t माइनस m1g इक्वल टू m1a, तो इस a को क्या काम हुआ है अपना, a का क्या काम हुआ, ठीक है, a का तो कोई काम ही नहीं हुआ, जहाँ भी a लिखा है वहाँ काट दीजिए, क्योंकि इसमें अपन m1g प्लस a लिख रहे थे अपन, ठीक है। और a की वैल्यू क्या लिख रहे थे, m1g प्लस a की वैल्यू क्या थी आपके पास, ये थी m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1, ठीक है, ये थी, और ये g था। अब ये g कॉमन ले लीजिए, जब भी तो सोचूं इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। a नहीं है नीचे भाई, a नहीं है, अपन ने गलत लिख दिया, जब भी तो सोचूं ये क्यों आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई नहीं, चलो m1g कॉमन ले लिया, अब बचा m2 माइनस m1 प्लस m2, ठीक है, और प्लस 1, ठीक है। तो बचा m1g, यहाँ करोगे m2 माइनस m1 प्लस m2 प्लस m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो m1 से m1 कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक है। तो दो भाई बच गए, m2 एक जैसे दोनों भाई जुड़वा भाई बच गए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, m1g 2m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपके पास वैल्यू आ गई टी की कितनी आ गई, 2m1 m2g 2m1 अपॉन m2g प्लस m1 प्लस m2, ये आपकी टी की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। नोट करके चलोगे, आगे चलते हैं अपन, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं इसके। जो आपके पास टेंशन आया मैं उसको फिर से यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ कि आपके पास टेंशन आया, तो टेंशन आपके पास आ चुका है, t बराबर 2m1 m2g इक्वल अपॉन m1 प्लस m2, और एक्सेलेरेशन आ चुका है m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g, ठीक है। ये एक्सेलेरेशन आपके पास आ चुका है, ठीक है, ये आपके पास क्या आ चुका है, एक्सेलेरेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब मैं इसको मिटाता हूँ, तो ये आपके पास पूरा मिट चुका है, ठीक है। तो ये एक्सेलेरेशन आ चुका है, तो दो सवाल मैं देता हूँ करने के लिए, तो करोगे एज ए होमवर्क करोगे। नेक्स्ट सवाल चलेंगे अपन, एज ए होमवर्क करोगे इन सवालों को, ठीक है। ये आपके पास 2 kg का ब्लॉक है, ये आपके पास 4 kg का ब्लॉक है। एक सवाल ये करोगे, दूसरा सवाल आप क्या करोगे, ये आपके पास कौन सा ब्लॉक है, ये आपके पास m kg का ब्लॉक है, ये मैं इसको खींच रहा हूँ 2 mg से, ये सवाल करोगे। नेक्स्ट सवाल कौन सा करोगे, तीसरा सवाल, ये आपके पास ब्लॉक है, ये सरफेस है, और इस सरफेस से मैंने बांध दिया है, ये ब्लॉक आपके पास कितने का है, ये m का है, और ये आपके पास 2m का है, ठीक है। ये m का है, ये 2m का है, ये 3 सवाल आपके पास हैं, ये फॉर्मूला आपके पास लगने वाला है। सबसे बढ़िया सवाल है ये इन तीनों में से, ये दोनों बेकार सवाल हैं, तो ये सवाल मैं करके दिखा देता हूँ। तो कैसे करोगे, इस सवाल को नोट कर लीजिए, ये 3 सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं अपन, जीरो से हाई लेवल के लिए हाई लेवल की बात करेंगे, तो ये 3 सवाल आपके लिए हैं। जीरो से हाई लेवल की बात करेंगे तो ये दूसरा सवाल कर देता हूँ, ये आप नोट कर लीजिए साथ साथ में, ठीक है, ये आप साथ साथ में नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अगले की सवाल की, तो देखोगे इस सवाल की बात कर लेता हूँ मैं, कैसे करता हूँ इस सवाल की बात, तो देखोगे तो ये फॉर्मूला लगाता हूँ, तो आपके पास एक्सेलेरेशन कितना होगा, तो m2 माइनस m1, तो m2 क्या है, m2, तो आपके पास जो
जी को हटा दीजिए, जो ये मास होगा वही होगा ना, तो 2m माइनस एम इक्वल मल्टीप्लाई जी। ठीक है, तो जो फोर्सेज हैं वो कौन से होंगे, टोटल फोर्सेज कौन से होंगे, m2 2m माइनस एम जी, और टोटल मासेज, ये ऊपर क्या है टोटल फोर्सेज, ऊपर तो है आपके पास टोटल फोर्सेज जितने फोर्सेस ब्लॉक पे लग रहे हैं, और नीचे है टोटल मास, टोटल मासेज, टोटल मासेज और टोटल फोर्सेज। ठीक है, 2m माइनस एम, और मास कितना है, एक m है, दूसरा मास 0 है, क्योंकि यह मास नहीं अपन खींच रहे हैं इसे। ऊपर टोटल एक्चुअल में ऊपर टोटल फोर्सेज का काम होता है, परंतु नीचे टोटल मास का काम होता है, तो केवल मास आएगा, ये दूसरा मास इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि इसको खींच रहे हैं, अन्य व्यक्ति इसे खींच रहा है, तो इसको ये इंक्लूडेड नहीं होगा इसका मास, परंतु इसका फोर्स इंक्लूडेड होगा। ये बात ध्यान में लेके चलोगे, ऐसा नहीं कि 2m माइनस इसको भी 2m प्लस m कर दो, फ्लो में गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है, a बराबर m अपॉन जी आवर m, तो m से m कैंसिल, तो g इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं, होमवर्क वाले सवाल कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं अपन। अब घिरनी का भी मैं मास m ले रहा हूं, तो देखोगे कैसे करता हूं मैं। घिरनी का मास भी आपके पास मैं m ले रहा हूं, देखोगे ये घिरनी है, इसका मास भी स्मॉल m है, और इस पे जो रस्सी है वो लटकी हुई है, ये आपके पास ब्लॉक है या फिर किसी तरीके से ये बांधा हुआ है, और यहाँ पर आपके पास एक ब्लॉक m लटका हुआ है, तो ये आपके पास mg नीचे फोर्स हो जाएगा, और घिरनी का फोर्स यहाँ पर टेंशन लगेगा T, तो यहाँ पर T लगेगा, और ये बांधा हुआ है कहीं से, ये मान लीजिए बांधा हुआ है ये। ठीक है, ये आप मान लीजिए बांधा हुआ है, तो यहाँ पर T टेंशन लगेगा, तो T बराबर mg होगा यहाँ पर। ठीक है, T बराबर mg, इसका भी फोर्स जो है नीचे की तरफ लगेगा स्मॉल mg। ठीक है, तो आपके पास जो फोर्स लगेगा यहाँ तो लगेगा mg बिग mg। ठीक है, क्योंकि T इसके बराबर है, तो इस तरफ जो फोर्स आएगा T बराबर mg लगेगा, तो इस तरफ mg, यहाँ पर दो फोर्सेज हैं, तो एक तो mg है स्मॉल mg, और दूसरा फोर्सेज इस तरफ कौन सा है, बट बिग mg, तो बिग mg, ये दो फोर्सेज हो जाएगा, इस तरफ केवल mg है, तो रिजल्टेंट फोर्सेज कौन सा होगा, रिजल्टेंट फोर्स कौन सा होगा, F नेट, तो F नेट आपके पास होगा mg का स्क्वायर, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स नीचे से यहाँ से निकलेगा F नेट, तो F नेट में किस तरीके से लिखूंगा वो देखोगे, तो mg का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस वेक्टर अलजेब्रा में होता है ये। ठीक है, अगर 11th क्लास के स्टूडेंट देख रहे हैं तो वेक्टर अलजेब्रा में होता है, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे, नीचे mg, यहाँ पर mg, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, आपके पास F नेट आ जाएगा, तो m प्लस बिग M का स्क्वायर और g स्क्वायर। ठीक है, तो F नेट आपके पास क्या आ जाएगा, g को बाहर ले लीजिए, क्योंकि g स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकलेगा तो g हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा m स्क्वायर प्लस m प्लस स्मॉल m का स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ जाएगा, F नेट आ जाएगा। उससे आप एक्सेलेरेशन की बात कर सकोगे, आप एक्सेलेरेशन की इसमें बात कर सकोगे। ठीक है, तो ये आपके पास F नेट आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और सवाल पर। ठीक है, वो देखोगे और सवाल कौन कौन से अपन कंसिडर कर सकते हैं, बढ़िया वाले सवाल कंसिडर करते हैं, तो देखोगे बढ़िया वाले सवाल कैसे कंसिडर करते हैं। ठीक है, इतना नोट कीजिएगा अगर नोट नहीं किया है तो। ठीक है, बढ़िया वाले सवाल और कंसिडर करते हैं, तो देखोगे कैसे बढ़िया वाले सवाल और कंसिडर करते हैं, तो देखोगे और बढ़िया वाले सवाल कंसिडर करते हैं। तो ये आपके पास पुली है, ये आपके पास डिजिट सरफेस है। ठीक है, ये आपके पास पुली है, और इस पुली से अपन ने मास 1 kg लटका दिया है। ठीक है, और यहाँ पर 2 kg और नीचे की तरफ इसे 3 kg ब्लॉक से लटका दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेंशन क्रिएट होगा T1 क्रिएट होगा दोनों पॉइंट पर, यहाँ पर दोनों पॉइंट पर भी T1 क्रिएट होगा। अगर पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो देखोगे, अगर दोनों एक ही रस्सी है, दोनों एक ही जो है पुली से लटक रही है, वो पर
T1 क्रिएट होगा, दोनों में टेंशन कितना क्रिएट होगा, T1 क्रिएट होगा, ठीक है। परंतु ये ब्लॉक अलग हो गया तो यहाँ पर जो टेंशन क्रिएट होगा T2 क्रिएट होगा, ठीक है। इतना आप नोट करके चलोगे तो आपको क्या निकालना है, सारा एक्सीलरेशन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, क्योंकि दोनों ब्लॉक यहाँ लटके हुए, ये भारी हो गया, दोनों सिस्टम भारी हो गया, तो ये आपके पास एक्सीलरेशन इस तरफ होगा, सारा एक्सीलरेशन इस तरफ होगा। तो क्या फाइंड करके चलना है वो देखोगे, फाइंड फर्स्ट पॉइंट एक्सीलरेशन, दूसरा पॉइंट टेंशन T1 एंड T2, ये आपको फाइंड करके चलना है। तो एक्सीलरेशन A आप फाइंड करके चलोगे, ठीक है, और T1 और T2 फाइंड करके चलोगे। तो किस तरीके से फाइंड करोगे वो देखोगे, किस तरीके से इसमें टेंशन T1 और T2 फाइंड करोगे वो देखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा T1 T2 कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास FBD बनाइए, 1 kg की FBD बनाइए। तो 1 kg की FBD बनाओगे तो T1 टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है और ये आपके पास M1G नीचे की तरफ लग रहा है, और टोटल ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन A हो गया। तो आपके पास जो आपके पास बनेगा तो ऊपर की तरफ है तो ऊपर वाली पॉजिटिव, T1 पॉजिटिव, ये नेगेटिव M1G, और टोटल फोर्स इस पर कितना लग रहा है M1A। तो वैल्यू रख दीजिए T1 माइनस G बराबर A, क्योंकि M1 की वैल्यू कितनी है, A है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड बनाते हैं। तो सेकंड देखोगे 2 kg का ब्लॉक ही आपके पास है, 2 kg का ब्लॉक ही आपके पास है, और ऊपर आपके पास टेंशन T1 लग रहा है, ऊपर T1 टेंशन लग रहा है, नीचे T2 टेंशन लग रहा है, और नीचे T2 टेंशन लग रहा है, और नीचे आपके पास क्या लग रहा है, 2 kg 2G का नीचे इसका वेट लग रहा है। तो टोटल नीचे की तरफ आ रहा है तो आपके पास क्या होगा, 2G प्लस T2 माइनस T1 इक्वल टू 2A। ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव, ये भैया नेगेटिव होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। परंतु सारा ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बेचारा T1 लग रहा है, लगते रहने दो, और नीचे की तरफ आ रहा है। तो 2G प्लस T2 माइनस T1 इक्वल टू 2A, ठीक है। ये आपके पास आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन अपन यहां बनाते हैं 3 kg का। तो 3 kg पर नीचे की तरफ लग रहा है 3G, और ऊपर की तरफ लग रहा है T2, ठीक है, ऊपर T2 लग रहा है। तो क्या इक्वेशन बनेगी, सारा ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो 3G, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, T2 बराबर 3, इक्वेशन नंबर 3। ये आपके पास इक्वेशन 3 आ गई। इनको सोल्व कर लीजिए, और तीनों सोल्व कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोशन ऑफ इक्वेशन से तीनों सोल्व करोगे, T1 T2 टेंशन आ जाएगा और एक्सीलरेशन A आपके पास आ जाएगा। तो मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ किस तरीके से सोल्व करते हैं। अब इस डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको मिटो देता हूँ, ठीक है। तो देखोगे कैसे सोल्व करते हैं। लास्ट में एक बढ़िया सा सवाल करेंगे, वीडियो को एंड में जाके देखें, जिसमें आपको एक बढ़िया सा सवाल मिलेगा। आगे तक जाके देखोगे तो एक बढ़िया सवाल मिलेगा, तो उस बढ़िया वाले सवाल को देखें, ठीक है। ये तो चुटपुट सवाल है, इसको ना देखें, बढ़िया वाला सवाल देखें अंत में, ठीक है। अंत में बढ़िया वाला सवाल देखोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ हो गया, मैं तीनों को सोल्व कर रहा हूँ, मैं तीनों लिख रहा हूँ। तो T1 माइनस G इक्वल टू A, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन आपके पास है 2G प्लस T2 माइनस T1 इक्वल टू 2A, इक्वेशन नंबर 2। और तीसरी इक्वेशन है आपके पास 3G माइनस T2 इक्वल टू 3A, इक्वेशन नंबर 3। ये आपके पास तीनों इक्वेशन है। अब तीनों को सोल्व कर लीजिए। सबसे पहले मैं T1 की वैल्यू यहाँ से निकाल देता हूँ। तो T1 इक्वल टू G प्लस A हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इस
T1 की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, तो 2G प्लस T2 माइनस G प्लस A प्लस इक्वल टू 2A, ठीक है। तो 2G इस तरफ चला जाएगा, तो T2 बराबर G प्लस A प्लस 2A माइनस 2G, ठीक है। अब मैं इसको काट देता हूँ, क्या बचता है आपके पास, देखिएगा 2G माइनस G, तो ये आपके पास माइनस G बच जाएगा, और ये कितना बच जाएगा 3A, ये कितना बच जाएगा 3A, और ये माइनस G, तो T2 की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 3A माइनस G। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 नोट करके चलोगे। मैं एक बार नोट करने का टाइम देता हूँ थोड़ा सा, आप नोट कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन, और क्या निकालना है, T2 हो गया, ये T1 हो गया, ठीक है। अब क्या करें, देखिएगा इसको सोल्व करें कैसे, दोनों को घटा दीजिए, फिर भी नहीं आएगा क्या, एक बार देखते हैं। T2 की वैल्यू इसमें रखते हैं, ये तो नई इक्वेशन जनरेट हो रही है, देखोगे कैसे निकालते हैं। तो ये इक्वेशन इसमें रखोगे, 3G माइनस 3A, ये इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5, तो ये वैल्यू मैं T2 की वैल्यू इसमें रख रहा हूँ, तो 3G माइनस 2A प्लस G, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और 3A, ठीक है। ये इस तरफ चला जाएगा, 3G माइनस G इक्वल टू, ये इस तरफ चला गया 6A, तो ये हो जाएगा 2G, ये हो जाएगा 2G बराबर 6A, तो ये हो जाएगा 20 बराबर 6A, क्योंकि G मैं 10 ले रहा हूँ, ठीक है। तो G 10 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर ले रहा हूँ, तो 20/6 यानी आपके पास 10/3 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आ जाएगा, ठीक है। इतना नोट करके चलोगे, ठीक है, इतना आप नोट करके चलोगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, आप नोट करके चलोगे, इतना नोट करके चलोगे। ठीक है, इतना नोट करके चलोगे। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, ये आपके पास क्या आ गया 10/3, ये आपके पास 10/3 आ गया। अब फिर से देख सकते हो क्या किया मैंने, तीनों इक्वेशन को लिख लिया, फिर इक्वेशन 1 से T1 निकाल लिया, फिर T2 निकाल लिया, T2 G प्लस A इस तरफ चला गया, 2A माइनस 2G हो गया, ठीक है। अब माइनस G बच गया, इसमें से घटाया तो माइनस G, इसमें 3A माइनस G, T2 की वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे, इसमें ये T2 की वैल्यू यहाँ रख दी, 3G माइनस, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस 3A, 3G माइनस G, 3G माइनस 3G, ये प्लस का हो गया ना, इसमें रखा तो ये माइनस ये प्लस, ठीक है। 3G माइनस 3G प्लस G, सॉरी 3G प्लस G हो गया ना, ये 3G प्लस G 4G हो गया, ये 4G, ये हो गया 4G, ये हो गया 6A, और यहाँ पर क्या आ गया 40, और आपके पास क्या बच गया देखना एक बार, 40/6 यानी 20/3 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सीलरेशन आ गया, ठीक है। अपने ने थोड़ी सी गलती कर दी, 3G प्लस G या 4G आपके पास आ चुका है, ये 4G, तो 4G को क्या लिखेंगे 40/6 यानी 20/3, ये आपके पास आ गया है। नेक्स्ट अपन चलते हैं T1 पर, T1 पे यहाँ लिख देते हैं, तो T1 क्या आ जाएगा अपने पास, G प्लस A था, तो A की वैल्यू क्या है आपके पास 20 यानी 40, 4G लिख दीजिए इसकी जगह, ये लिख दीजिए 4G लिख दीजिए, 4G ये वाली 4G लिखोगे, तो 4G कैसे लिखोगे, 4G/6, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 6G, 10G/6 यानी 100/6 यानी 50/3। देखोगे क्या अब 6 और 6 4G, 4G/6, 4G/4, तो 10G, 10G/6 50/3
50/10 न्यूटन, ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, इतना नोट कीजिएगा, और T2 की चर्चा करते हैं। तो T2 की क्या चर्चा करेंगे, तो T2 की आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई A की वैल्यू 20/3 माइनस 10, G को 10 मान लीजिए, ठीक है। तो ये आ गया 60/3 माइनस 10, तो ये आपके पास हो गया 60 माइनस 30/3, तो ये आपके पास हो गया 30/10, ये आपके पास 10 न्यूटन आ चुका है, ठीक है। ये आपके पास 10 न्यूटन आ चुका है। अगर डायरेक्ट इसमें रखने का प्रयास करें, अगर T1 की दोबारा चेक करें, तो T1 माइनस 10, ये आपके पास 20/3, तो T1 की वैल्यू क्या आ गई 20 ये हो गया 20/3 प्लस 10, तो ये हो गया आपके पास 20 प्लस 60/3, ठीक है। 60/3 इसको मिटा देता हूँ, अब ज़रूरत नहीं है इसकी। तो ये आपके पास हो गया T1 इक्वल टू 80/3, ये अलग कैसे आ रहा है चेक करना एक बार। 30 तो हुआ, ये सही आ रहा है, 60 नहीं हुआ, ये 30 हुआ, ये हो गया 30, तो ये आपके पास T1 क्या आ गया 50/3 न्यूटन। 30 तो हुआ 30 और 30 30/3, 30 और 20 और 30 क्या हो गया, ये 10 चला गया, और यहाँ पर 30 और 20 50/3, ये आपके पास आंसर आ गया। तो T1 की ये वैल्यू आ गई, और T2 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, T2 की 10 न्यूटन, और एक्सीलरेशन की आपके पास वैल्यू आ चुकी है 20/3, ठीक है, मीटर/सेकंड²। चेक कर लेना एक बार सही है क्या, मैंने अच्छे से कैलकुलेशन की है, फिर भी कोई कमी रह जाए तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं अब। कैलकुलेशन हो चुकी है बहुत बड़ी, तो चेक कर लेना कैसे गलत हुई है अपनी, सही हुई है, वैसे सही है लगभग, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल है जो इम्पोर्टेंट सवाल है, उस पर चर्चा करते हैं। जो आपके पास इम्पोर्टेंट सवाल है उस पर चर्चा करते हैं। तो जो आपके पास इम्पोर्टेंट सवाल है उस पर चर्चा करते हैं। तो जो आपके पास इम्पोर्टेंट सवाल है उस पर चर्चा करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये, मैं लिख देता हूँ एक बार, इम्पोर्टेंट सवाल है उसको एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो आपके पास इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये पुली है, इस पुली से ये पुली है आपके पास, और इससे ब्लॉक अपन ने लटका दिया है 1 kg का, इससे हमने ब्लॉक फिर एक पुली बना दी है, और इससे ब्लॉक लटका दिया अपन ने 2 kg का, इससे ब्लॉक लटका दिया अपन ने 3 kg का, ठीक है, ये अपन ने लटका दिया है। तो सबसे पहले हम चर्चा करें तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, एक्सेलरेशन बिटवीन 1 kg 2 kg एंड 3 kg, एक्सेलरेशन ऑफ दिखा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है ये आप ले लीजिए, यहाँ से ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। तो हाउ लॉन्ग विल बी द ब्लॉक 1 kg strikes to pulley. How long will be the block 1 kg strikes through the pulley? Strikes before the pulley. Before the pulley. ये आपके पास सवाल है। एक्सेलरेशन हाउ लॉन्ग विल बी द ब्लॉक 1 kg स्ट्राइक्स बिफोर द पुली। आपका जो देख लेता हूँ वीडियो चल रहेगा, ठीक है। ये आखिरी सवाल ही
अपना हो पाएगा। तो देखोगे कैसे करते हैं ये, तो स्पीड से अपन करते हैं। तो देखिएगा कैसे अपन इस सवाल को हैंडल करते हैं। सबसे पहले एक्सेलेरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलेरेशन निकालेंगे तो ये मान लीजिए ये ब्लॉक आपका ए नोट एक्सेलेरेशन से आगे बढ़ा, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन आपका आया ए आया, इस जो पुली है इसमें एक्सेलेरेशन ए आया, तो जो एक्सेलेरेशन इसमें तो ए आ गया आपका, ठीक है। यहाँ तो आपके पास एक्सेलेरेशन ए आ गया इसमें, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक्सेलेरेशन ए आ गया, इसका भी एक्सेलेरेशन ए आ गया। क्यों इसमें एक्सेलेरेशन ए आ गया? क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाएगा ब्लॉक, क्योंकि 2 kg का है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा ब्लॉक। यहाँ एक्सेलेरेशन ए नोट आ गया, यहाँ भी एक्सेलेरेशन ए नोट आएगा। और इसमें एक्सेलेरेशन 2 kg वाले ब्लॉक में एक्सेलेरेशन देखें तो ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ए एक्सेलेरेशन आएगा, और नीचे की तरफ जाएगा तो ए एक्सेलेरेशन आएगा, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ये भारी है तो इस तरफ जाएगा एक्सेलेरेशन, तो ये भारी है तो इस तरफ ज़्यादा एक्सेलेरेशन होगा, तो ये इस तरफ ज़्यादा एक्सेलेरेशन होगा, और इस तरफ ऊपर की तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा। तो यहाँ पर इफेक्टिव एक्सेलेरेशन क्या होगा? क्योंकि ये इसका एक्सेलेरेशन भी इंक्लूड होगा, तो ये एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है, इसमें ये एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इफेक्टिव एक्सेलेरेशन मैं मान लेता हूँ ए नोट माइनस ए नीचे की तरफ होगा। इसमें एक्सेलेरेशन मान लेता हूँ, इसमें भी नीचे की तरफ मान लेता हूँ ए नोट प्लस ए। अगर माइनस का चिन्ह आ गया इसमें तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, इसमें माइनस का चिन्ह आ गया तो ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन हो गया। मैंने लेटेस्ट सपोज कर लिया कि इफेक्टिव एक्सेलेरेशन ए नोट नीचे है, ए ऊपर है, तो ए नोट माइनस ए दोनों नीचे है, तो ए नोट प्लस ए इसमें एक्सेलेरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखोगे हर एक ब्लॉक की हम क्या बना देते हैं, इक्वेशन बना देते हैं। सवाल तो समझ गए होंगे कि ये ब्लॉक यहाँ पर स्ट्राइक कब करेगा। स्ट्राइक होने से पहले एक टाइम पीरियड बताना है। ये 40 सेंटीमीटर है आपके पास, ठीक है। तो नोट करके चलोगे। तो इस सवाल को करते हैं। तो इस सवाल को सबसे पहले 1 kg ब्लॉक का इक्वेशन बनाते हैं, अपन रेडी करते हैं। तो 1 kg के ब्लॉक की जो इक्वेशन है अपन वो रेडी करते हैं। तो वो आपके पास क्या होगी, एक्सेलेरेशन ऊपर ए नोट ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक्सेलेरेशन ए नोट ऊपर की तरफ, नीचे जी, क्योंकि एम की वैल्यू 1 जी, और टेंशन इसका टी, टेंशन देखोगे इसका टी मानिए, इसका टी मानिए, इसका टेंशन टी मानिए। तो 4 ब्लॉक 1 kg, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 kg ब्लॉक है, ये 1 kg ब्लॉक है, ठीक है। इस पे जो टेंशन लगेगा वो हम फाइंड करते हैं। नीचे टी और टी, 2 टी टेंशन, और ऊपर टी प्राइम मान लीजिए, क्योंकि इस जो पुली है ये अलग है, ये पुली अलग है, तो यहाँ पर टी प्राइम टेंशन लगेगा, यहाँ पर टी प्राइम टेंशन लगेगा। तो टी प्राइम माइनस ये इसके अपोजिट है, ये टेंशन इसके अपोजिट है, तो टी प्राइम माइनस 2t इक्वल टू 0। तो टी प्राइम आपके पास क्या कितना आ जाएगा, 2t। तो ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, 2t, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाएगा तो एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ 2t हो जाएगा जो आपके पास टेंशन है, और ये पूरा ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो ए नोट ऊपर हो जाएगा, तो 2t आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2t माइनस जी इक्वल टू ए नोट, क्योंकि m की वैल्यू भी आपके पास 1 है। तो ये पहले ब्लॉक की इक्वेशन बन गई। 4 ब्लॉक 2 kg, 4 ब्लॉक 2 kg की अपन इक्वेशन बनाते हैं। तो ये आपके पास 2 kg है, तो ऊपर की तरफ आपके पास एक्सेलेरेशन कितना लगेगा, एक्सेलेरेशन ए लग रहा है शायद ऊपर की तरफ। इफेक्टिव एक्सेलेरेशन अपन नीचे ले रहे हैं इसका, तो इफेक्टिव एक्सेलेरेशन इसका ए नोट माइनस ए, ये नीचे की तरफ हो गया। ये 2 kg का ब्लॉक हो गया आपके पास, ठीक है, 2 kg का ब्लॉक हो गया, और ऊपर की तरफ टेंशन टी लग गया। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी टी 2g नीचे की तरफ लग जाएगा, 2g, क्योंकि 2 इसका मास है, एक्सेलेरेशन g इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन है। तो 2g पॉजिटिव होगा, क्योंकि इफेक्टिव एक्सेलेरेशन कितना है, नीचे की तरफ है। तो ए नोट माइनस ए, तो 2g ये पॉजिटिव होगा क्योंकि एक्सेलेरेशन भी नीचे की तरफ है। t लग रहा है ये नेगेटिव होगा क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में ए नोट माइनस ए के अपोजिट में, तो t बराबर ए नोट माइनस ए, ठीक है। ये आपके पास एक्सेलेरेशन हो जाएगा, और एक्सेलेरेशन ए हो गया। फोर्स लिखूं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो क्या हो जाएगा आपका फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो 2g माइनस टी इक्वल टू 2a नोट माइनस 2a, इक्वेशन नंबर 2। 4 ब्लॉक 3 kg, 4 ब्लॉक 3 kg यहां लिख देता हूं, 4 ब्लॉक 3 kg, ठीक है। इस ब्लॉक की इक्वेशन लिख देता हूं। तो देखोगे इस ब्लॉक की इक्वेशन कैसे लिखता हूं, तो t इसका ऊपर की तरफ है 3 kg का, और इफेक्टिव एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है 3g,
और इसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन ए नोट प्लस ए नीचे की तरफ है। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, तो इसके नीचे की तरफ इफेक्टिव एक्सेलरेशन लिया अपन ने, तो ऊपर की तरफ नेगेटिव होगा, तो 3g नीचे पॉजिटिव माइनस टी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई ए नोट प्लस ए, इक्वेशन नंबर 3। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी है, नोट करके चलोगे इतना, ठीक है। नोट कर लीजिए आराम से, मैं खूब टाइम देता हूं आपको नोट करने का, ठीक है। नोट कर लिया हो तो अब आगे बढ़ते हैं, आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें इस सवाल को मिटो रहा हूं। पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ऐसे सवाल और भी करवा देंगे, बहुत सारे सवाल करवा दूंगा मैं ऐसे, पर इस सवाल को नोट करके चलोगे, ठीक है। अब मैं तीनों इक्वेशन लिख देता हूँ, कौन कौन सी है। 2t माइनस जी इक्वल टू ए नोट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इक्वेशन नंबर सेकंड आपके पास क्या है, 2g माइनस टी इक्वल टू 2 ए नोट माइनस ए, इक्वेशन नंबर 2। और तीसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, 3g, ये आपके पास तीसरी इक्वेशन ये है 3g माइनस टी, 3g माइनस टी इक्वल टू 3 ए नोट प्लस ए, ठीक है। इफेक्टिव एक्सेलरेशन नीचे लिखा है तो नीचे 3g है तो 3g, और ये ऊपर की तरफ है तो ये माइनस का चिन्ह लग जाएगा, और इक्वेशन पूरा ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो 3g माइनस टी इक्वल टू 3 ए नोट प्लस ए आपके पास आ जाएगी। अब इसका अब टारगेट है तीनों को सोल्व करना और इनके एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखोगे कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ, बॉक्स में बंद कर देता हूँ। इसको मैं अभी यूज़ नहीं ले रहा हूँ, इसको यूज़ ले रहा हूँ। तो इसमें जो आपके पास क्या करता हूँ, इसको घटा देता हूँ, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, इसको घटा देता हूँ। ऐसा करोगे कि आपको मैं 3 माइनस 2 कर रहा हूँ, तो 3g माइनस टी ऊपर लिख देता हूँ, 3 ए नोट प्लस ए, और 2g माइनस टी इक्वल टू 2 ए नोट माइनस ए, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इसको घटाता हूँ तो ये घटा दिया प्लस, और इसमें से घटाता हूँ तो ये घटा दिया ये प्लस, ठीक है। तो आपके पास 3g माइनस जी प्लस ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 3 ए नोट माइनस 2 ए नोट, फिर प्लस, तो ये आ गया 3a, ये हो गया मल्टीप्लाई, अंदर होगा 3a प्लस ये हो जाएगा प्लस का चिन्ह, तो 2a, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5a, तो इक्वेशन नंबर 4। अब आगे चलते हैं, मिटाता हूं मैं इसको। क्रॉस चेक कर लेना चाहिए एक बार चीज़ों को। पिछले सवाल में अपन कंफ्यूज हो गए थे T1 में, तो क्रॉस चेक करके देख लिया तो आपके पास 50 प्लस 3 न्यूटन आ चुका था आंसर। तो क्रॉस चेक कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले क्रॉस चेक जरूर कर लिया करो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में चलते हैं अब आगे। तो ये आपके पास आ गया g इक्वल टू ए नोट प्लस 5a, ये क्वेश्चन आ गई 4, ठीक है। अब मैं क्या करूं कि आपके पास ये इक्वेशन 2 से वैल्यू किस में रख दूं, इक्वेशन 1 में, किसकी, t की वैल्यू रख रहा हूं, ठीक है। तो लिखोगे पुट t इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। t की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं। तो कैसे t निकालता हूं, सबसे पहले यहां से t निकाल दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, 2g माइनस 2 ए नोट माइनस ए टी, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2g माइनस 2 ए नोट प्लस 2a बराबर t, ये आपके पास t की वैल्यू हो जाएगी। ये वैल्यू आप यहाँ पुटअप कर दीजिए, ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप कर दीजिए इस t की जगह, ठीक है। इस t की जगह पुटअप कर दीजिए, मैं पुट कर रहा हूँ 2t की वैल्यू 2g माइनस 2a नोट प्लस 2a माइनस g इक्वल टू a नोट, ठीक है। या ये पास 4g माइनस 4a नोट प्लस 4a इक्वल माइनस g इक्वल टू a नोट, तो आपके पास कितना आ गया 3g, ये आपके पास कितना आ गया
3G, ये आपके पास 4A इक्वल टू इस तरफ गया तो 5A नोट। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 आ चुकी है। ठीक है, अब 5 देख लीजिए, ये आपके पास 5 आ चुकी है, ये आपके पास 4 है, इसमें से कुछ ना कुछ वैल्यू निकल सकती है या हाँ इसमें से निकल सकती है। ठीक है, तो इतना नोट करके चलिए। तो इक्वेशन 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखोगे ये इक्वेशन 4 है आपके पास जी, इसको मैं मल्टीप्लाई, ये है ना इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, तो 5G बराबर 5A नोट प्लस 25A, ये हो गई। ठीक है, ये इक्वेशन 6 मान लीजिए। अब दोनों इक्वेशन को क्या कीजिएगा, घटा दीजिए, इक्वेशन 6 को और 5 को घटा दीजिए। तो ये आपके पास 6 नंबर है, मैं 6 ये लिख रहा हूँ, तो 3G और इसको मैं इस तरफ ले जाऊँ 5A नोट माइनस 4A, तो घटा दीजिए, ये कैंसिल हो गया आपके पास, ये घटाओगे तो ये आपके पास कितना बच गया 2G। ठीक है, और यहाँ घटाओगे तो ये कैंसिल, यहाँ घटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ जोड़ोगे। ठीक है, यहाँ घटा दिया तो ये जुड़ेगा 29A, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 2G अपॉन 29। ठीक है, A की वैल्यू आपके पास ये आ चुकी है, नोट करके चलिएगा, A की वैल्यू A इक्वल टू 2G अपॉन 29 आ चुकी है। नेक्स्ट अपन चलें, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यही वैल्यू आ रही है क्या A की वैल्यू आ रही है 2G अपॉन 29, यही आपके पास वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट देखोगे, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को घटा दिया, ये वैल्यू आ गई, फिर t की वैल्यू इसमें रख दी तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, फिर दोनों इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों इक्वेशन आ गई, दोनों को घटा दिया तो a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू आप किसी में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए a की वैल्यू। ठीक है, मैं इसमें रखने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो देखोगे क्रॉस चेक कर लिया करो चीज़ों को, जब ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, ये इक्वेशन है, इसमें देखोगे 4 नंबर इक्वेशन थी आपकी, तो उसमें मैं वैल्यू रख रहा हूँ, तो आपके पास क्या आएगी G इक्वल टू A नोट प्लस 5A। ठीक है, तो G की वैल्यू 10 रख दीजिए, एक बार G रहने दीजिए, और A नोट प्लस इसकी वैल्यू रख दीजिए A की 5 इंटू 2G मल्टीप्लाई 29, तो ये आ जाएगी G माइनस ये हो गया 10G, G माइनस ये हो गया 10G अपॉन 29 बराबर A नोट, तो ये आ गया 29G माइनस 10G अपॉन 29, तो A नोट की वैल्यू, तो A नोट की वैल्यू क्या आ गई 90G अपॉन 29 बराबर A नोट, ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है 29G अपॉन 29। ठीक है, ये आपके पास A और A नोट की वैल्यू आ चुकी है। ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में जाएगी अपवर्ड, क्योंकि आपके पास ये ब्लॉक था 1 kg का जो ऊपर जा रहा था, और ये आपके पास घिरनी थी जो आप पुली बोल रहे हो वो थी, फिर यहाँ दूसरी पुली थी, यहाँ आपके पास 2 kg था, यहाँ पर आपके पास 3 kg था। ठीक है, इस तरीके से ये ऊपर की तरफ जा रहा था, तो ये पॉजिटिव है, तो ये अपवार्ड हो जाएगा इसका। ठीक है, मैं और को मिटो के चलता हूँ। ठीक है, और को मैं चीज़ों को मिटो के चलता हूँ, तो देखोगे कैसे मैं आगे करता हूँ। अब मुझे इन दोनों की चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, A और A नोट की ज़रूरत है, बाकी को मिटो दीजिए, डायग्राम को रहने दीजिए, या फिर डायग्राम को दूसरा बनाएं। चलो दूसरा बना देते हैं। पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड होगा, पॉजिटिव है तो अपवर्ड होगा, इसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड होगी। मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर, तो देखोगे ये डायग्राम था आपके पास, ये आपके पास था 1 kg, ये आपके पास था 2 kg, ये आपके पास था 3 kg। ठीक है,
तो ये ऊपर की तरफ जा रहा था एक्सेलेरेशन ए नोट से, और यहाँ पर ए नोट था एक्सेलेरेशन, यहाँ पर ऊपर जा रहा था ए से, ये नीचे आ रहा था ए से। तो यहाँ इफेक्टिव एक्सेलेरेशन था ए प्लस ए नोट, यहाँ पर इफेक्टिव एक्सेलेरेशन था ए माइनस ए नोट। ठीक है, अब दोनों को माइनस कर दीजिए। ए जो 2 kg ब्लॉक के लिए निकाल रहे हो तो ए माइनस ए नोट कर दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, ए में से 29g माइनस 90g माइनस 29 माइनस 2g अपॉन 29, तो ये आ गया 70g अपॉन 29, यानी ये भी पॉजिटिव है। तो जो डायरेक्शन है इसकी वही रखेंगे, अपन ने मानी थी नीचे की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन आएगी डाउनवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट चलें, ए नोट प्लस ए 3 kg ब्लॉक की बात करें तो आपके पास क्या आएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 29g प्लस 2g अपॉन 29, तो ये आ गया 21g अपॉन 29, तो ये भी पॉजिटिव है। तो ये इसकी डायरेक्शन भी अपन ने नीचे मानी थी, इफेक्टिव डायरेक्शन जो नीचे मानी थी अपन ने, इफेक्टिव डायरेक्शन नीचे मानी थी, तो ये नीचे आएगी डाउनवर्ड। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, वो और करते हैं, नोट कर लीजिए इतना। ठीक है, नोट कीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, वो करते हैं हम। इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ एक बार। इसकी वैल्यू क्या आई थी अपने पास, ए नोट की 29g अपॉन 29, इसकी वैल्यू क्या आई थी, ए की, इसकी आई थी 90g अपॉन 29। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास, उल्टा लिख दिया गया, उल्टा तो नहीं लिखा, यहाँ पर 2g आएगा, ये था ना 2g। ठीक है, बाकी को मिटो देता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन है, वो करते हैं अब। एक लास्ट क्वेश्चन है, वो करते हैं। देखोगे लास्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो आपके पास क्या टाइम पीरियड पूछा था, हाउ लॉन्ग पूछा था, तो इस पे कब टकराएगा, तो ये आपका 1 kg का ब्लॉक है। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, पीछे जाके देखिएगा, पेज पलट के देखिएगा, फटाफट देखिएगा, लेट के ना पढ़ें, सीधे होके पढ़ें। ठीक है, नीचे पीछे जाके देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर अपने आइए कंटेंट पे आइए, क्वेश्चन को पढ़िए पहले जाके पीछे। ठीक है, पेज पलटिए अपनी कॉपी का। 1 kg का ब्लॉक है, और ये आपके पास एक्सेलेरेशन कितना है इसका, ए नोट बराबर 29g अपॉन, इसको टकराना है, इस पे टकराना है, तो कितना टाइम लेगा, तो इसकी जो पहले वाली वेलोसिटी है वो 0 है, तो s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये इक्वेशन लगा दीजिए। s कितनी डिस्टेंस तय कर रहा है, ये 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कीजिए, 40 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल टू ut की वैल्यू 0 प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितनी है 29g, ये है ना 29g अपॉन 29, ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। और टी स्क्वायर, ये आपके पास क्या हो गया, टी स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ गया 20 और 80 अपॉन 20, 80 ये मल्टीप्लाई और 80 माइनस 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 29 अपॉन 29 इंटू 10 बराबर जी, टी नहीं टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू आप सोल्व करोगे तो 80 अपॉन 20, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर -3 और 90, इसको आप सोल्व कर लीजिए तो आपके पास सेकंड में आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिएगा और सेकंड में आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंस्टेंट के बारे में स्टडी करेंगे। ये लेक्चर अब कंप्लीट करते हैं पुलिस सिस्टम का, और फिर कोई और सवाल बचे तो पुलिस सिस्टम के नेक्स्ट वीडियो में अपन आपसे मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। चलो ठीक है, एक वीडियो और बनाते हैं इस पर, और एक वीडियो आपके पास पुलिस सिस्टम का और रहेगा, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, उस
पुलिस सिस्टम वाले सवाल पे चर्चा ज़रूर करेंगे। तो उसमें आप ज़रूर शामिल होएगा, तो ज़रूर शामिल होना और इस वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और अच्छा कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।